ओके, आवाज क्लियर है सबको? जी जी क्लियर है। ठीक है। क्लियर क्लियर। चलो स्टार्ट करते हैं फिर। लास्ट टॉपिक था हमारा M1 ट्रैप, याद है? यस 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 हो गया था। ठीक है। M1 ट्रैप एंड एग्जॉशन। एग्जॉशन, बिल्कुल M1 एग्जॉशन और M1 ट्रैप, ये था हमारा लास्ट टॉपिक। इसको मैं ओपन करता हूँ। अभी पीआरआर इसके बाद होएगा है ना? पीआरआर अभी बचा है। सब आगे है। एक्चुअली मैं आपको अभी एक चीज बताता हूँ, ये इसी पे M1 ट्रैप पे ही बात। अच्छा। बेसिकली जो आप लोग अभी तक कर रहे हो ना, PRR क्या है, एग्जॉशन क्या है, वो सब कुछ आप लोग ऑलरेडी कर रहे हो, वो आपको क्लासेस में बता दिया गया है। अब उसको सिर्फ फर्दर क्लैरिफाई मुझे जरूरत है करना है। एग्जॉशन भी कुछ जो है वो नहीं होता है। एग्जॉशन बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ पावर और लिक्विडिटी से जो है वो आप देखते हैं कौन सी पार्टी एग्जॉस्ट हो, किधर की ट्रेड करनी है। सो इसमें कोई चीज नई हम्म। नहीं है, अभी आगे आपको पता चल जाएगा। ये तो वही है जो हम ऑलरेडी कर रहे हैं, हम पढ़ चुके हैं। सिर्फ क्या है कि देखो, पावर ट्रेडर ने बेसिकली क्या है, लोग कहते हैं कि भाई उसने लॉजिक बताई है, ट्रेड कहाँ लेनी है वो नहीं बताया। लोगों का ज्यादातर यही है। उसने एक एक चीज एक्चुअली अपने कोर्स में बताई है। सिर्फ क्या है कि लोग एक दफा कोर्स देख के जो है वो कहते हैं कि अच्छा भाई ये तो हमें कुछ समझ नहीं आया कि ट्रेड कहाँ लेनी है, वो कहाँ है बात। तो एक दफा में उसका कोर्स आपको समझ नहीं आएगा। 5-6 दफा कम से कम जो है वो, मिनिमम 5 से 6 दफा देखो, आपको एक एक चीज समझ आ जाएगी। प्रिडिक्शंस के ऊपर जो हम कहते हैं ना कि उसने टाइम सारा प्रिडिक्शन पे वेस्ट किया, मैं भी कहता हूँ कि उसने क्लास में काम की बात जो है वो 10 मिनट बताइए, बाकी सारा टाइम अपनी प्रिडिक्शन करता रहा। तो वो बेसिकली प्रिडिक्शन को जब आप जो टॉपिक पढ़ाएंगे उस एंगल से देखोगे ना, तो आपको हर प्रिडिक्शन में लॉजिक समझ आ जाएगी। उसने सिर्फ एक मिस्टेक मेरे हिसाब से क्या की है कि जब वो प्रिडिक्शन कर रहा होता है ना, तो उस टाइम के ऊपर नहीं बताता है कि ये चीज मैंने आपको पढ़ाई थी और ये देखो ये प्रिडिक्शन मेरी उस बेस के ऊपर है। वहां वो किसी को बोलने नहीं देता है। ये चीज मैं बोलता हूँ कि ये चीज हम्म। उसके स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करती है कि भाई हम ऐसी प्रिडिक्शन को देख के क्या जो है वो करें कि जिसका हमें पता ही नहीं चल रहा है कि प्रिडिक्शन किस बेस के ऊपर है, इससे इससे हमें क्या सीखने को मिल रहा है। हम तो सिर्फ वाह वाह कर रहे हैं बैठ के। और यही मैंने जो है वो देखा उनके हाँ। कुछ स्टूडेंट्स ने उनकी वीडियो के ऊपर भी जो है वो यही कमेंट किया, जो उनके क्लास के स्टूडेंट थे, कि भाई सारा टाइम आप अपनी प्रिडिक्शन कर रहे हो, बस वाह वाह पे टाइम जाया, और हमें उसमें हमें क्या सीखने को मिल रहा है। तो बेसिकली सीखने को है, लेकिन थोड़ा सा अगर वो इलेबरेट कर देता ना तो इजी हो जाता। अब जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, हमने प्रीवियस क्लास में ये M1 ट्रैप की वो समझा, आपको समझ आ गया बिल्कुल क्लियर? ठीक है। यस। मैंने हाँ हाँ बिल्कुल क्लियर सुनिए। पर बताया कि देखो ये M1 ट्रैप ऐसे काम करता है और यहाँ आपको ट्रेडिंग दी है। जैसे ही हमने क्लास खत्म की, उसके 10 मिनट बाद जो है वो पीटी के ग्रुप में उसने M1 ट्रैप के ऊपर वीडियो पोस्ट किया, जो मैंने आपको ग्रुप में फॉरवर्ड भी किया, राइट? जी। एग्जैक्टली यस। इसी टॉपिक के ऊपर थी जो हमने उस दिन खत्म किया था। वो कुछ इस टाइप की थी, राइट? तो अब अगर जैसे वो अपना क्लास में बता देता है कि भाई ये देखो ये M1 ट्रैप है, ठीक है, ये ट्रैप हुआ और यहाँ मूवमेंट देख के मैंने ट्रेड दी, तो लोगों को उस प्रिडिक्शन का पता चल जाता है कि ये प्रिडिक्शन की लॉजिक क्या है। बताइए उसने एक एक चीज है। सिर्फ क्या है कि आपको डिकोड कर। हाँ। अब मेरी भी क्लास को मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हर चीज आपको ज्यादा बेटर वे में क्लियर कर दूं, और आपको ये भी बताऊं कि ट्रेड कहाँ लेनी है, कैसे लेनी है। और इस क्लास को या इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद अब जब आप पीटी का कोर्स पूरा देखोगे ना, तो आपको देखना और कितना ज्यादा उसका फायदा होगा, कितना समझ में आ जाएगा। क्योंकि आपको वो लॉजिक, वो चीज ट्रेड कहाँ लेनी है, उसने प्रिडिक्शन क्यों की है, किस बेस के ऊपर की है, वो चीजें भी अब आपको अब उसके कोर्स में ज्यादा बेटर समझ आने लग जाएंगी। अब जैसे उस दिन हम्म। की ट्रेड थी, अब वो क्लास में जो उसके स्टूडेंट होते, उन्होंने तो खाली बस वो उसके ऊपर वाह वाह के मतलब जो है ये बड़ी कैंडल बनी थी क्या करनी थी। लेकिन अगर उनको लॉजिक भी पता हो कि ये सिंपल, आपको अगर एग्जॉशन टॉपिक कर लिया है, M1 ट्रैप कर लिया, तो ये उस बेस के ऊपर है, तो उनको उस प्रिडिक्शन से ज्यादा बेटर समझ में आता। अब जब आप जो है वो देखा करोगे ना उसका कोर्स रिपीट करके, तो अब आपको उसकी प्रिडिक्शंस भी समझ आएंगी, और ट्रेड कहाँ ले रहा है, क्यों ले रहा है, वो भी चीजें काफी हद तक क्लियर होंगी। तो ये आई बिलीव ये M1 ट्रैप सबको क्लियर था। अब हम चलते हैं M2 के ऊपर, कोशिश करेंगे हम एग्जॉशन को आज जो है वो खत्म कर लेते हैं, ठीक है? ये आपका हो गया, ये क्लियर है? इसके ऊपर तो किसी को कोई डाउट नहीं था? नहीं, क्लियर है। नहीं, नहीं क्लियर नहीं है। क्लियर। अब हम चलते हैं M2। M2 को बोलते हैं बिग मूव एग्जॉशन भी बोलते हैं।
ठीक है। अच्छा, M2 के ऊपर बेसिकली क्या है, अगेन एग्जॉशन कुछ नहीं है, पावर लिक्विडिटी के बेस पे ट्रेड कहाँ लेनी है, कौन सी पार्टी कहाँ एग्जॉस्ट हो रही है, ये आप ऑलरेडी कर रहे हो, मजे की बात पता है। अब इस ट्रेड को आप देखो, क्या इस बेस के ऊपर आप लोग ऑलरेडी ट्रेड ले रहे हो कि नहीं? बिल्कुल ले। तो देर इज नथिंग, मैंने आपको मेरा ख्याल है पहली क्लास में बताया था, पहली क्लास थी हमारी, कि पावर, स्टेबल पावर आ रही है आपको, उसके बाद जो है वो बायर नजर आता है, एक फुलर कैंडल नहीं होनी चाहिए, यहाँ पर देखो फुलर नहीं है, फुलर कैंडल नहीं होनी चाहिए आपको, बैक टू बैक स्टेबल कैंडल मिल रही है, ब्रेक डाउन की ठोक दो, ये मैं आपको पहली क्लास में मैंने आपको ये चीज बता दी थी। अब उसको फर्दर एग्जॉशन के टॉपिक में घुसेड़ के मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन ये आप एग्जॉशन इटसेल्फ कुछ नहीं है, वही है जो आप पावर और लिक्विडिटी में पढ़ चुके हो, ये वही चीज है। यहाँ दो सिनारियो है देखो, स्टेबल, ठीक है, उसके बाद बायर आया, लेकिन यहाँ आप नहीं सोचोगे क्यों ये फुलर है, आप एक कैंडल का और वेट करो, अब एक कैंडल और आ गई आपकी, अब यहाँ पर आपका डायरेक्शन टू ट्रेड, यहाँ पर आपका जो है वो क्लियर होता है डाउन के लिए, यहाँ पर आपका अब जो है डीटीडी इस पर नहीं होगा, क्योंकि आपको ये फुलर कैंडल मिली है, आपको ये कैंडल आने के बाद आपका डीटीडी यहाँ पर डाउन के लिए शिफ्ट हो गया, और आप यहाँ पर मूवमेंट देख के ट्रेड जो है वो लगा सकते हो, ठीक है। सेम सिनारियो ये है, सिर्फ फर्क ये है कि यहाँ फुलर कैंडल नहीं है, तो फुलर कैंडल नहीं है, तो आपका यहीं पर इस कैंडल के ऊपर डीटीटी डाउन के लिए हो गया, और आपने यहाँ मूवमेंट देख के ट्रेड लगा दिया। ये चीज ऑलरेडी अभी तक जो आप प्रैक्टिस कर रहे हो, आपकी ट्रेड्स में ये चीज ऑलरेडी इंक्लूडेड है, सिर्फ अब उसको एक टॉपिक का नाम जो है वो दे दिया है कि ये जो आप कर रहे हो वो है एक्चुअली M2 बिग मूव एग्जॉशन। यहां पर आपको, हाँ, पहले ही बताया था, दो मैक्सिमम चार कैंडल होनी चाहिए, उससे ज्यादा नहीं। जो यहाँ पर सेकंड सिनेरियो है उसमें जो थर्ड रेड कैंडल है, क्या चीज? यदि जो थर्ड रेड कैंडल है सेकंड सिनेरियो में, हाँ, वो भी तो एक तरीके से M2 शो हो रहा है ना। हाँ, तो ये M2 ही है ना, यहाँ सिर्फ मैंने दो कैंडल नहीं नहीं दी, नहीं, इसमें सेल उसका मतलब, फर्क क्या है, ये फुलर है, ये जैसे कि, फुलर, नहीं नहीं, जो थर्ड रेड कैंडल है, ठीक यदि है, उसकी विक थोड़ी सी और बड़ी हो जाए ऊपर साइड की, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो फिर वो भी M2 हो जाएगा, सेलर्स मतलब नहीं, एग्जॉस्ट। नहीं होगा, क्योंकि देखो ये स्टिल है तो स्टेबल ना, आपको एक टॉपिक देखो, जितनी भी आपको टॉपिक पढ़ाए गए हैं उन सबको आपने कंबाइंड यूज करना है। आपको शुरू के टॉपिक में बताया था कि स्टेबिलिटी, मूव स्टेबिलिटी होना चाहिए, एक कैंडल नहीं, पूरा मूव स्टेबिलिटी है। तो अगर स्टेबिलिटी में ओके। आपको बीच में एक कैंडल के ऊपर थोड़ा सा आ रहा है प्रेशर, तो वो अफेक्ट इसलिए नहीं करता क्योंकि ओवरऑल जो है वो उसको पीछे सपोर्ट क्या कर रही है, स्टेबल कैंडल्स। तो ये मूव भी स्टेबिलिटी है, ये मूव हम्म। भी स्टेबिलिटी है। ये मैंने जान के अच्छा एक्चुअली थोड़ा अच्छा। सा बड़ा कराया था, क्योंकि अगर ये मैं नहीं बनाता, ठीक है, तो आप लोग यहाँ कंफ्यूज होते हैं, और ये बहुत अच्छा किया जिसने भी ये क्वेश्चन जो है वो किया ना, बहुत अच्छा पॉइंट किया कि आप ऐसी चीजों के ऊपर कंफ्यूज होते हो। तो मैंने जान के इसकी विक को थोड़ा सा बड़ा जो है वो किया है, कि ये स्टिल अच्छा। मूव जो है वो तो स्टेबिलिटी में ही है ना। जी जी बिल्कुल। हाँ, अगर ये फुलर होती तो और बात थी, फिर हमारा स्टेबिलिटी नहीं होती। क्लियर? जी। फुलर होती तो भी तो हम जा सकते थे ना, क्योंकि ट्रेड तो हमको नहीं, अब अगर ये इस वाली फुलर रेड पे होती, लेना है। अब अगर ये फुलर होती और इसकी ऊपर वेक होती, तो सिनारियो चेंज हो जाता। अच्छा। मैं इसको कर देता हूँ, एक क्वेश्चन है, जैसे अभी आपको कर देता हूँ तो क्लियर हो जाएगा। अब अब क्या है आपको?
ऊपर भी विक है और यहाँ नीचे भी विक है। अब समझ में आ रही है चीज? हम्म। अब आपको जो है वो डायरेक्शन टू ट्रेड क्या क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है, या डाउट में आ गया? यहाँ क्लियर है या डाउट में आ गए? बट हमको तो लाइक, यदि हम सिर्फ ग्रीन कैंडल को देखें तो उसके बाद हमको ट्रेड लेना, तो आपने बोला है कि जिस कैंडल पे ट्रेड लेना उसके पहले वाली कैंडल से मतलब होना चाहिए कि नहीं वो फुलर नहीं ना हो। नहीं नहीं नहीं, मैंने देखो ये नहीं आपको कभी भी बोला कि आपने सिर्फ लास्ट कैंडल देखनी है। मैंने आपसे क्या बोला कि आपने प्रीवियस की कुछ कैंडल्स को ऑब्जर्व करना है। सिर्फ लास्ट को देखोगे तो आप तो एक गलती करने लग जाओगे, जहां भी आपको विक मिलेगी आप उसकी विक की डायरेक्शन में ट्रेड लेना शुरू कर देंगे। नहीं, फुलर की बात कर रहा हूँ कि वो फुलर नहीं होनी चाहिए अच्छा, लास्ट वाली। वो जो मैंने आपको बताया था वो किसी और सिनारियो में बताया। हम्म। ये अभी मैं इस सिनारियो में बता रहा हूँ। इस सिनारियो में क्या है, अब आपको डायरेक्शन टू ट्रेड में अब कंफ्यूज हो जाओगे कि यार यहाँ पर सेलर सैचुरेट हो रहा है, यहाँ बायर का प्रेशर है, तो मैं किस डायरेक्शन में जाऊँ? हम्म। सिनारियो में आप कंफ्यूज हो जाओगे। वो बट किसी और सिनारियो की बात थी। ओ, हाँ, ओवरऑल तो फिर भी हम डाउन का ही सोचेंगे ना। नहीं, अभी अभी यहाँ आप ओवरऑल डाउन का इसलिए नहीं सोच सकते क्योंकि आपको यहाँ पर एक ये चीज भी लग रही है कि इधर सेलर भी सैचुरेट है, तो यहाँ पॉसिबिलिटी हो सकती है कि बायर एक और कैंडल जो है वो यहाँ बना दे, क्योंकि सेलर का भी जो है वो सैचुरेट है ना, तो बायर एक और कैंडल भी बना सकता है। तो यहाँ आप कंफ्यूज हो जाओगे कि मैं सेलिंग प्रेशर को फॉलो हम्म। करूँ या मैं बाइंग प्रेशर को फॉलो करूँ। तो आपने बिल्कुल। और हाँ, एक चीज और है, आपने बोली थी हम्म, कि जो फ्लर कैंडल होती है उसके बाद कुछ लोग रिवर्सल करते हैं और कुछ लोग कंटिन्यूएशन, तो हाँ बिल्कुल। जैसे कि यहाँ पे फ्लर कैंडल है तो कुछ लोगों ने, जिन लोगों ने रिवर्सल किया वो तो उनकी विन हो गई, तो वो नेक्स्ट पे भी अगली के लिए ग्रीन के लिए जाएंगे। उनकी विन होगी, और ठीक है, वो ग्रीन के लिए जाएंगे, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। कुछ लोग ऐसा होंगे कि वो सोचेंगे कि बायर्स वीक आए हैं हाँ तो हमको कंटिन्यू करना चाहिए सेलर्स के साथ, तो वो डाउन के लिए जाएंगे, तो इस बिल्कुल यहाँ पे 50-50 चांस बिल्कुल। रहेगा। तो हमने देखो, मैंने आपको डिफरेंट सिनारियो में बताया कि लोगों की सोच क्या होती है, आपने वो माइंड में रखना है। जहां पर आपको लगे कि यार 50-50 वाली सिचुएशन है, अब जैसे इस इसका मैंने विक हटा दी तो अब 50-50 वाली सिचुएशन हो गई। हमने 50-50 के साथ तो जाना ही नहीं है। हम्म। हमने तो जाना है जहां हमें बहुत ज्यादा श्योरिटी हो, और कई दफा हमने लोगों की सोच के साथ जाना है। जो मैंने रिसेंट आपको वीडियो भी पोस्ट की है उसमें मैंने आपको दिखाया ना कि कई जगह में, और वो मैंने स्पेशली इसीलिए पोस्ट की कि लोगों को मैंने देख रहा था कि ग्रुप में कंफ्यूजन हो रही है, वो हमेशा सिर्फ एक चीज को देखना शुरू हो गए हैं कि लोगों के अगेंस्ट जाना है। तो वो देखने बिल्कुल। का मकसद ये था कि आपने हमेशा सिर्फ एक चीज की बेस के ऊपर नहीं जाना है, आपने पूरे मार्केट के सिनारियो को देखना होता है। आप कभी जाओगे लोगों के साथ, क्यों जाओगे? आपको पता है कि यहाँ मार्केट लोगों को विन कराएगी। क्यों विन कराएगी? ताकि वो अब इसको देख के, इस कैंडल को देख के, अब जिसने यहाँ पर $2 लगाए थे, सही है, अब वो उसको कंपाउंड करके और जो है लगा के आपकी ट्रेड लगाएगा, लेकिन अब जो है मार्केट उनका और ज्यादा लॉस करवा के डाउन की आएगी। तो आपने कब लोगों के हम्म। साथ जाना है, वो आपको प्रीवियस पूरा सिनारियो देख के आइडिया होना चाहिए। वो आपकी तो आगे पढ़ेंगे ना हम लोग। हाँ वो आगे होगा। हाँ, वो आपकी और एक और सोचना सवाल है मेरा। कोटेक्स के हिसाब से होनी चाहिए कि कोटेक्स कहाँ लोगों को लॉस करवा रहा है, कहाँ उनको विन करवा के जो है हम्म। ना, और अगली ट्रेड में उनका लॉस डबल कर रहा है। हाँ, क्या बिल्कुल। क्वेश्चन है? सर पीछे एक स्टेबल कैंडल हो, हाँ, कहाँ पीछे? और जो दूसरी कैंडल है ना, उसमें भी मतलब सेलर का प्रेशर हो, और तीसरे में भी, पर हो स्टेबल कैंडल, ये वाली ऊपर ऊपर से प्रेशर हो फर्स्ट प्रेशर, ठीक है, सेलिंग का। मैं डाल दूं, ये डाल दिया, ठीक है। अब और तो हो, अब और तीसरी कैंडल में भी हो, इसमें बिल्कुल नीचे भी लगा, स्टेबल हो ये भी। अब तो बिल्कुल भी नहीं जाना, जी हाँ। अब तो बिल्कुल भी नहीं सोचना, सही। अब और ज्यादा खतरनाक हो गया। अब बिल्कुल भी डाउन के लिए नहीं सोचना। सेम सिनेरियो में अगर ग्रीन कैंडल सेम जैसे अभी ग्रीन कैंडल है, अगर ऐसा ही कैंडल फॉर्म हो उसके बाद। हाँ, इसके बाद नहीं, फिर भी जो है वो नहीं, क्योंकि वो आपका आगे अभी M3 आएगा, उसके ऊपर बताऊंगा। ओके ओके। आज ही कवर करा देंगे उसको भी।
बट आपने तो बोला था कि उसका पीआरआर हो सकता है सेलिंग प्रेशर का। हो सकता है, वो डिफरेंट सिचुएशन सिनारियो मैंने टोटल डिफरेंट बताया था। पीआरआर होगा इसका, कहाँ होगा? वो M4 में आएगा, वो भी आज ही करा दूंगा आपको। वो भी आपको आज ही करा हम्म। दूंगा। ठीक है, तो चले अभी आगे। तक हम सिर्फ स्टेबिलिटी का पीआरआर करें। स्टेबिलिटी का अभी आगे आगे है, ये कंप्लीट नहीं हुआ M2, अभी आगे और है M2 में, अभी आपको पता चल जाएगा। ठीक है, अच्छा। मेरा मतलब फर्स्ट एग्जांपल में मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ, इसमें हाँ, इसी में क्या? उस दिन जो हम लोग M1 पढ़ रहे थे ना, सेम सिनेरियो तो M1 का यहाँ पर भी बन रहा है, तो मतलब M2 और M1 में अभी ये जो एग्जांपल है इसमें क्या डिफरेंस हुआ? मार्केट छोटे से जैसे बड़ा छोटा हुआ, राइट? हाँ हाँ हाँ, यस। अच्छा, वहां आपको M1 ट्रैप में मैंने एक चीज बताई थी जिसको आप इग्नोर कर रहे हो। क्या बताई थी? कि यहाँ सिनारियो अगर आपका M1 ट्रैप कैसे होगा, ये हटा दो सर। यहाँ अब आपका ट्रैप जो है इधर आएगा। सिर्फ विक जो है, प्रेशर जो है, वो पूरा सिनारियो चेंज कर देता है आपका। हम्म अब आपका ट्रैप जो है वो हो जाएगा यहाँ पे। या अगर ये फर्स्ट कैंडल बड़ी हो, सेकंड कैंडल छोटी हो, तो वो और ज्यादा ट्रैप के लिए ज्यादा बेटर है। वो भी आपका जब तक आप ये M1 M2 M3 M4 करोगे ना, अभी आगे काफी सिनारियो आएंगे, तो वो आपके सारे क्वेश्चन अभी जो पूछ रहे हैं ना, तीन चार जो क्वेश्चन रिसेंट पूछे ना, वो अभी आपके आगे yes, क्लियर हो जाएंगे। चले आगे। ठीक है, कंटिन्यू करें। चलो, ये अब देखो। अब आपके कुछ क्वेश्चन यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे कि एग्जॉशन में ये तो सिनेरियो क्लियर है। अब यहाँ पर आप एक चीज जो है मैं ऐड कर देता हूँ। अभी तक आपने पीछे स्टेबल कैंडल को जो है वो देखा है, राइट? अब मैं इस सिनेरियो को थोड़ा सा चेंज करता हूँ। अब यही पूछ रहे थे, यही पूछ रहे थे आप, एक किसी ने क्वेश्चन था। तो अब आपका सिनेरियो इवन और बेटर हो गया यहाँ पे। ये आपकी और ज्यादा श्योर हो जाएगी ट्रेड, क्योंकि हम्म। कंटिन्यू बाइंग प्रेशर, बाइंग प्रेशर, बाइंग प्रेशर, यहाँ पे भी बाइंग प्रेशर। ठीक है, तो अब आपका ये सिनेरियो और ज्यादा जो है श्योर जो है वो हो जाता है। TTD पहले से भी ज्यादा आपका क्लियर हो जाता है। सही है। अच्छा, अब कैसे फॉलो करना है, क्या नहीं करना, ये कैंडल्स आप लोग जरा समझ लो। अब ये कैंडल समझ लो। यहाँ पर अगर आपको ऐसी कैंडल आए और उसके बाद आपका DTT क्लियर है, आपको ऐसी कैंडल आए तब भी आपका DTT क्लियर है, ऐसी कैंडल आए तब भी आपका DTT क्लियर है, ऐसी कैंडल आए तब भी आपका DTT क्लियर है। अब इनमें से कोई कैंडल आपको अगर मिलती है तो आपका DTT अब क्लियर नहीं है। आपने ऐसी कैंडल अगर आपको आती है जिसमें या तो फुलर हो, ठीक है, या उसमें ऊपर से प्रेशर हो, या नीचे से प्रेशर है और ऊपर से फुलर है, या आपको यहाँ पर स्टेबल है लेकिन ऊपर से प्रेशर है, यहाँ इस तरीके की कैंडल है, तो अब आपका DTT जो है वो ये आपका सेटअप काम नहीं कर सकता यहाँ पे। क्योंकि ये फुलर है, ये देखो मैंने फुलर बनाई, कंटिन्यू कर गई। ये कैंडल अगर है तो आपका ये अभी अगला टॉपिक होगा M3। आप उसके बाद इस कैंडल के बाद देखोगे कि मार्केट ऊपर चली जाएगी। ये अगर है तो अगेन फुलर है, फुलर के बाद अगेन ऊपर भी जा सकती है, नीचे भी जा सकती है, तो हम इसको अवॉइड ही करते हैं। ये स्टेबल है, ऑलमोस्ट स्टेबल है, लेकिन ऊपर से प्रेशर है, इसके बाद भी ऊपर कंटिन्यू कर सकती है, इसके बाद भी ऊपर के लिए कंटिन्यू कर सकती है। तो आपने ऐसी कैंडल्स को यूज करना है। ये हो गई, ये हो गई, ये हो गई, ये हो गई, इस टाइप की कैंडल्स को आप यूज करो। क्लियर है ये? क्लियर। जी जी, क्लियर है। तो
ये जो मैं आपको स्लाइड्स दिखाता हूँ ना, इसको आप बाद में वीडियो जब देखते हो ना, तो उसको अपने पास सेव कर लेना, वो आपके काम जी आए। जी। और देखो, मैं अपनी कोर्स की भी बता रहा हूँ कि पहली चीज तो ये नहीं समझना कि मैंने कोर्स एक दफा जो है वो कर लिया, मैं प्रोफेशनल ट्रेडर जो है वो बन गया, नहीं। इसको भी आपको 2-3 दफा क्लासेस को देखना है, तो आपको हर दफा जब देखोगे ना रिपीट करके, तो आपको कोई कोई ना कोई नया पॉइंट आपको क्लियर होगा। हाँ, पीटी की क्लास को कम से कम 5 से 6 दफा देखना है मिनिमम, क्योंकि उसकी चीजों को ज्यादा कोई सा भी बैच, ज्यादा डिकोड करना पड़ता है। उसका कौन सा बैच देखें सबसे बेटर रहेगा? क्या चीज? कौन पीटी सा का कौन बेच सा देखें? बैच ज्यादा बेटर रहेगा? सिर्फ PT 7 देखो, क्योंकि देखो PT 3 में जो उसने चीजें बताई थी ना, हम्म। वो उसमें और PT 7 की चीजों में बहुत सारी चीजों में टोटल ऑपोजिट है अभी। और उसका रीजन अच्छा। क्या है? देखो, ट्रेडिंग में पीटी पावर ट्रेडर जो है वो तकरीबन 5 साल से है। मुझे भी तकरीबन 4-5 साल पे, तो खैर उसको मैं फ्रीक्वेंट नहीं बोलता क्योंकि वो रेगुलर नहीं थे। पिछला 1 साल मेरा टोटल फोकस था इस काम के ऊपर, तो उसका एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा है। लेकिन मैंने अपने ड्यूरेशन में बहुत सारी चीजों को मार्केट में जो मैं 1 साल पहले करता था, आज मैं उसके टोटल ऑपोजिट कर रहा हूँ। तो इसी तरीके से पीटी ने जब अपना बैच 2 या 3 कराया, उस वक्त जिस हिसाब से वो ट्रेड करता था और कुछ जो लॉसेस होते थे, उसने ओवर द टाइम उन चीजों को ज्यादा बेटर वे में समझा और अब आके उसने चेंज किया। जैसे आपने उसकी PT 7 में एक चीज बार बार सुनी होगी, PT 3-4 तक वो जो है बोलता था, बैच 3-4 तक, कि पावर इज एवरीथिंग। सही है। अब वो कहता है कि यस, हम्म। पावर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, लेकिन लिक्विडिटी उसका भी बाप है। और अगर आप जी उसकी बैच 3 देखो, तो बैच 3 में वो क्या कहता था? बैच 3 के अंदर उसका ये होता था कि आपको एक स्टेबल मूव मिला, उसके बाद आपको वीक, मैं बना के दिखाता हूँ एग्जैक्ट उसका क्या कहना था पावर PT 3 में। उसके बाद आपको वीक बायर मिला, तो ये इसका PRR यहाँ रिफ्लेक्ट हो जाएगा। सॉरी, उल्टा बना। ये अगर जो है वो आपको ऐसे आ रही है मिक्स, प्रेशर आ रहा है और उसके बाद आपको वीक बायर मिला, तो यहां पर इसका प्रेशर रिफ्लेक्ट हो जाएगा। अब PT 6 में और 7 में उसने बोला है कि रिफ्लेक्ट होगा, लेकिन पहले जो है वो लिक्विडिटी क्रिएट होगी, लिक्विडिटी ग्रैब होगी, और उसके बाद प्रेशर रिफ्लेक्ट होगा, और ये चीज अब ज्यादा बेटर काम करती है। सही कह रहे हैं। तो आप सिर्फ PT 7 देखो, और एक दफा नहीं, 5 से 6 दफा देखो, और एक दफा तो कम से कम फुल देखो। उसके बाद जो मैंने आप लोगों के साथ ट्रिम शेयर किया हुआ है, जो टोटल उसका जो है ना वो क्लास समझो कि पावर के टॉपिक से एंड तक के, मैंने टोटल 5-6 घंटे का 5 घंटे का कोर्स कर दिया ट्रिम करके। फिर उसको देखो, आपको हर चीज क्लियर हो जाएगी। मैंने शेयर किया हुआ है ट्रिम ट्रिम वर्जन, है ना सबके पास? ग्रुप में मैंने पोस्ट कर दिया था ट्रिम वाला। जी जी भाई है। ठीक है। है। भाई एक क्वेश्चन था, आगे जाके इसका भी अपडेट हो सकता है? देखो आगे जाके, यस, पावर ट्रेडर अपनी मेहनत कर रहा है, उसके अलावा दूसरे ट्रेडर अपनी कर रहे हैं, तो जो मेरी नॉलेज ऐड होगी, तो मैं तो अपने मेंबर्स के साथ शेयर करूंगा कि भाई अब जहां पर थोड़े बहुत देखो, पहले मूवमेंट ये वो सारा कुछ मैं भी ऑब्जर्व नहीं करता था, मैं इन चीजों को फॉलो करता था, तो कुछ लॉस होते थे। फिर मुझे PT 6 और 7 में पता चला कि मूवमेंट भी देखना है, तो मूवमेंट देख के मेरे लॉसेस जो है ट्रेड कम हो गई। तो मैंने वो शेयर की, पावर ट्रेडर ने भी जो है वो शेयर की है। तो उसको भी मजीद जैसे ही उसकी वो अपडेट होगी, बल्कि इसमें जरूरी नहीं कि आप पावर ट्रेडर के या मेरे या किसी और के डिपेंडेंट रहो। आप खुद से भी जब मार्केट में दिन रात जो है वो लगा के एफर्ट करोगे ना, तो बहुत सारी चीजें आप खुद फर्दर रिफाइन करोगे। दुनिया में 100% तो कोई कोई भी नहीं है ना, 100% तो पावर ट्रेडर भी नहीं है, 95 होगा, ठीक है। तो फर्दर इंप्रूवमेंट की है जगह, गुंजाइश है। तो आप खुद भी फर्दर इवॉल्व हो गए। जो मैं लेट से सीखूंगा, मुझे कोई चीज और जो है वो अपडेट होगी, मैं तो वो टाइम टू टाइम जो है वो शेयर करता रहता हूँ, वो करता रहूंगा। इसी तरीके से पावर ट्रेडर अपना अगला बैच अभी 8 चल रहा है, हो सकता है इसमें 8 में वो कुछ नई चीजें लाने का उसका है, कि अब वो बता रहा है कि अर्ली शॉक
वो उसने जो है वो अनाउंस जो किया हुआ है कि इसमें बैच 8 में वो अर्ली शॉक को भी लोगों को सिखाएगा, तो वो मेरे लिए भी कुछ समथिंग न्यू होगी। ठीक है। हम्म तो ऐसा जी नहीं है कि ये नॉलेज यहाँ पर खत्म है, नहीं। ओवर द पैसेज ऑफ टाइम चीजें जो है वो इवॉल्व होती हैं, फर्दर से फर्दर नॉलेज आती है लोगों को, और वो नॉलेज जो है वो फिर स्प्रेड होती है कि भाई अब इसमें फर्दर ये नॉलेज जो है वो और आप ऐड करो तो आपको और ज्यादा फायदा होगा। राइट। अच्छा, यहाँ पर जी एम यस। M2 टोटली क्लियर है या कुछ इसमें पूछना है? चले आगे। जी क्लियर है। ठीक है। अब आते हैं M3। M3 में दो चीजें हैं। M3 कंटिन्यूशन, M3 एक ऐसा एग्जॉशन का नाम दिया है कि जो एक्चुअली रिवर्सल के नहीं, वो कंटिन्यूशन के काम आएगा। M3 जो है, और उसको क्यों एग्जॉशन क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसमें जो पार्टी है प्रीवियसली वो ही एग्जॉस्ट हो रही है, तो हम दूसरी पार्टी की कंटिन्यू करेंगे, ना कि उसका रिवर्सल करेंगे हम। जैसे ये देखो, ये एक पार्टी है, अब इसकी विक्स ऊपर के लिए हो कर दिए हैं, विक्स ऊपर के लिए कर रहे हैं, उसके बाद आपको इस टाइप की कुछ कैंडल मिलती है। ठीक है। तो उसके बाद क्या है कि लोग क्या करेंगे, प्रेशर 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 प्रेशर, इसके ऊपर भी प्रेशर, छोटी कैंडल, लोग क्या करेंगे, डाउन जाएंगे, रिवर्सल। लोग डाउन जाएंगे। लेकिन यहां पर आपको हम्म इसका आएगा कंटिन्यूशन, ये इसको विक को फिल करेगा। अच्छा, जरूरी नहीं है कि पूरा फिल करेगा, लेकिन आपकी कैंडल यहाँ पे आपका डायरेक्शन टू ट्रेड, देखो मैं अभी मूवमेंट से पहले आपको सिर्फ जो बता रहा हूँ ना, वो डायरेक्शन टू ट्रेड बता रहा हूँ। ट्रेड कहाँ के लिए नहीं है, वो आगे मूवमेंट के बाद होगा। सिर्फ एटलीस्ट यहां तक आपको ये पता चल गया कि अब मेरा डायरेक्शन टू ट्रेड डिसाइडेड है, अब के लिए, डाउन के लिए नहीं है। इसको आप M2 बिग मूव एग्जॉशन करके डाउन के लिए डायरेक्शन नहीं करोगे इस सिनारियो में। आपका डायरेक्शन टू ट्रेड अब अप के लिए है। हम्म। ठीक है। और ये बट जितनी हमारे साथ पावर कौन सी रहेगी? पावर, पावर अभी आनी जैसे कि आप कहते हैं वो ना कि यहाँ आएगी, वो एग्जॉशन में आएगी। M3 कंटिन्यूशन पहले समझो, उसके बाद पावर कहाँ आएगी बताता हूँ। ये कंटिन्यूशन है, अच्छा। ये है M3 कंटिन्यूशन, जो M3 काउंट। अच्छा, ये अभी 10 मिनट बाद, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि आज एग्जॉशन को कंप्लीट करा दें, इसके बाद M4 भी है, तो 10 मिनट बाद फिर 10 मिनट का ब्रेक आएगा ताकि वीडियो सेव हो जाए, फिर दोबारा करके आज एग्जॉशन को कंप्लीट करना है। पहले 2 दिन का गैप आ गया है, ठीक है। जी जी भाई। अच्छा, यहाँ पर आपको M3 एग्जॉस्ट हम किसको कह रहे हैं, नॉर्मली हम एग्जॉस्ट करते हैं इस पार्टी को, एग्जॉस्शन के बाद हम रिवर्सल जाते हैं, जब वर्ड आता है ना एग्जॉस्ट, तो हम रिवर्सल जो है वो देखते हैं। यहाँ हम रिवर्सल नहीं ले रहे, हम कंटिन्यू जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ हम एग्जॉस्ट किस पार्टी को कह रहे हैं, इस पार्टी को नहीं एग्जॉस्ट कर रहे हैं, हम इस पार्टी को एग्जॉस्ट कर रहे हैं, सेलर को एग्जॉस्ट कर रहे हैं, इस सेलर एग्जॉस्ट कर रहे हैं। ठीक है। और उसके बाद जब बायर आया तो उस पर भी जब आपने सेलिंग प्रेशर देखा, तो यहाँ पर इस कैंडल में बायर एग्जॉस्ट नहीं हुआ, इस कैंडल में भी एक्चुअली सेलर एग्जॉस्ट हो गया, प्रेशर लगा लगा के सेलर बायर की कैंडल में एग्जॉस्ट हो गया। तो आप यहाँ करेंगे कंटिन्यू, डायरेक्शन टू ट्रेड आपका हो गया अब के लिए। और ये हाँ, और लोग डाउन के लिए जाएंगे बिल्कुल, रिजेक्शन देखकर। बिल्कुल। और जितनी भी चीजें आपको अभी तक कराई है उसमें एक चीज ऐड कर, क्लास 1 से लेके अभी तक जितनी भी चीजें बताई हैं, आप उसमें एक चीज ऐड कर लो कि ये सब चीजें मार्केट में बहुत अच्छा काम करती हैं। ठीक है। आप लोगों ने प्रैक्टिकली अपनी ट्रेड को में डिफरेंस देख लिया होगा 5-6 क्लासों के बाद, आपकी बिल्कुल इंप्रूवमेंट भाई, जबरदस्त बहुत है। डिफरेंस। ठीक है। जी भाई। तो ये चीजें और जबकि ज्यादा काम भाई करेगी। नॉलेज ना सेम थी। क्या चीज? लाइक पावर ट्रेडर वाली जो नॉलेज थी, हाँ, तो वो नॉलेज तो सेम थी, लेकिन ऐसा रिजल्ट नहीं आ रहा था जैसा अभी आ रहा है। कोड एग्जैक्टली, क्योंकि देखो। पता नहीं, या तो फिर हम लोग कंफ्यूज रहते थे। नहीं नहीं, मैं भी कंफ्यूज था, मैं आपको बताता हूँ ना कि मैंने पावर ट्रेडर का स्टार्ट किया था बैच 3 से।
बैच 3 जब मैंने पहली दफा देखा ना, हाँ तो उसकी वीडियो देखना इतने लिए, क्योंकि पूरी उसमें 10 मिनट की काम की बात मुझे लगती थी, बाकी कहानियां स्टोरीज ये वो मैं फेडअप जो है वो हो जाता था वीडियो को। लेकिन हिम्मत करके मैंने उसकी 40 या 45 वीडियो थी, मैंने देखी। एक चीज मेरी समझ में नहीं आई, ठीक है, मैंने बंद कर दिया, मैंने कहा यार बेकार है। सही है। फिर उसके बाद 2-3 ग्रुप्स में मैंने पावर ट्रेडर बड़ा नाम सुना, मैंने कहा यार इसका मतलब है कि बंदा तो सही है, और उसकी मैंने वीडियोस देखी, मैंने कहा यार उसकी ट्रेड तो सारी मतलब बड़ी जबरदस्त करता है, इसका मतलब कोर्स को मुझे दोबारा देखना चाहिए। मैंने दोबारा देखा, तो मुझे फिर कुछ मेरा विजन क्लियर हुआ। डी कोड, क्योंकि देखो उसका समझाने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है, जिसको आपको डी कोड करना पड़ता है खुद, अपना दिमाग लगा के। तो मुझे कुछ चीजें और समझ आई, मैंने कहा यार नहीं है, काम की चीज है इसमें। फिर मैंने एक और दफा देखा, तो पावर ट्रेडर बैच 3 को मैंने कम से कम 7-8 दफा देखा रिपीट करके। फिर इसी तरीके से फिर उसके 6 को मैंने 8-10 दफा देखा। फिर उसका 7 जब से स्टार्ट हुआ है, जुलाई से लास्ट ईयर से स्टार्ट हुआ, उसको भी मैंने कोई 8 से 10 दफा जो है वो देखा। क्योंकि जब भी जो है वो उसको देखो, कोई ना कोई नई चीज आप डिकोड करते हो, वो आपको सिर्फ डिफरेंस ये, नॉलेज में आपको वही दे रहा हूँ, लेकिन मैं आपको उसको इजी वे में करके और एग्जैक्ट ट्रेड कहाँ लेनी है इस तरीके से बता रहा हूँ। उसकी चीजों को वो आपको लॉजिक बता देगा, ट्रेड कहाँ लेनी है एग्जैक्ट वो नहीं बताएगा, वो अपनी प्रिडिक्शन में दिखा रहा है, जिसको आपको बार बार देख के आपको समझ आता है। अब जैसे लास्ट उसकी जो ट्रेड थी, उसके ग्रुप के स्टूडेंट ने जब देखी है, जो उसके स्टूडेंट हैं उनको वो सिर्फ प्रिडिक्शन नजर आई कि सर ने क्या जबरदस्त शॉक जो है वो निकाल दिया, ये वो निकाल दिया। लेकिन अब जब हमें पता है, तो हमारे लिए कितना क्लियर हो गया कि सिंपल उसकी लॉजिक क्या थी, M1 ट्रैप ट्रेड थी। जी आप लोग सब समझ गए थे ना कि M1 ट्रैप ट्रेड है ये। जी जी। और यहाँ पर M1 ट्रैप में यूजुअली बड़ी कैंडल आती है, तो इसलिए वो जब बोल रहा था कि शॉक आएगा बिल्कुल। शॉक आएगा, तो देखने वाला तो ये कहेगा ना कि यार देखो इनको कैसे पता कि शॉक आएगा। लेकिन अब हमने उस नॉलेज को, क्योंकि जितना हमने डिकोड कर लिया है, तो हमें पता है कि यहाँ M1 ट्रैप की बड़ी कैंडल जो है वो बनेगी। तो इस तरीके से उसको बार बार जब देखोगे ना आप उसको, तो और अब खास तौर पे मेरी ये नॉलेज देखने के बाद, अब जब आप देखोगे तो आपको बहुत सारी उसकी जो प्रिडिक्शंस है, उसकी लॉजिक भी समझ आ जाएगी। तो मेरे भी इसको जो है ना, वीडियो एक दफा में आपको क्लास लेके नहीं समझ आएगी, मैं आपको बता दूं बहुत सारी चीजें मिस होंगी। आपको 1-2 दफा और देखो, उसके बाद एक दफा और पावर ट्रेडर का कोर्स देखो, तो आप देखना आपका माइंड कितना क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा इस नॉलेज के ऊपर। ये मेरी आपको एडवाइस है, इसको करना है जी करो, भाई। बट इसको भाई जब listen आपकी क्लास करके खत्म हो देखो। जाएंगी तब देखेंगे भाई। हाँ ठीक है, चलो ये यहाँ पर क्लियर हो गया। अब M3 कंटिन्यूशन आपको समझ आ गया। अब आया M3 एग्जॉशन, एग्जॉस्ट। ठीक है, जो किसी ने क्वेश्चन बोला था कि भाई आपने बोला था कि इसका PRR होगा, ठीक है, यहाँ सिनारियो में मैंने यहाँ PRR किया है। क्यों PRR किया है, अब मैं आपको उसकी लॉजिक बताता हूँ। ये विक सेलिंग थोड़ा प्राइस। इससे पहले मेरा एक डाउट है थोड़ा सा, हाँ क्या जैसे था? कि कंटिन्यूएशन में हम्म। कंटिन्यूएशन जैसे कि हम वहां पे कंटिन्यू किया, तो हम्म। क्या हमको ये देखना जरूरी है कि जो सेलर्स का मूव है उसके पहले बायर्स कैसे थे? बिल्कुल, बिल्कुल आपको देखो मार्केट को आपको सिर्फ ये नहीं देखना है, इतनी ये 6 कैंडल नहीं देखनी है आपने। आप लोग अच्छा, मेरी मेरी जो वीडियो आप देखते हो, जो मैं यूट्यूब के ऊपर, देखते हो कि नहीं देखते हो? बिल्कुल, पूरे जी देखते हैं। देखते हैं। आप अब देखते आप हैं। उसको दोबारा कभी देखोगे ना, तो आप देखना कि मैंने अगर यहाँ ट्रेड लेनी है ना, तो मैं उससे पहले एक दफा ये जरूर करता हूँ, जूम आउट करता हूँ। ठीक है, ज्यादातर ट्रेड्स में मैं ये नहीं कि मतलब इतना सा जो है वो किया और यहाँ पर मैंने डायरेक्शन टू ट्रेड देख के ट्रेड जो है वो ले ली, मैं एक दफा यूं जरूर करता हूँ कि पीछे क्या हो रहा है, सिर्फ 1 सेकंड के लिए, 1 सेकंड में ही देखना काफी है, आइडिया हो जाता है। उसके बाद देख के मैं डिसीजन जो है वो लेता हूँ। और मतलब कोई ओवरऑल चीज को, मार्केट स्ट्रक्चर सब देखते हैं ना? है, आप ओवरऑल मार्केट स्ट्रक्चर और सब देख के करते हैं ना ट्रेड? मार्केट स्ट्रक्चर पता चल गया, मार्केट मूवमेंट पता चल गया, पीछे बायर क्या कर रहा है। देखो ट्रेड मैंने यहाँ लेनी है फर्स्ट करो बाय के लिए, लेकिन मैं उसको तकरीबन यहाँ से रीड करना क्विकली श्योर करूंगा। अच्छा, बायर पीछे ओवरऑल स्टेबल आ रहा है, राइट, स्टेबल, ओ स्टेबल, स्टेबल। तो अब यहाँ पर, अब मैं ट्रेड लेने के लिए मैं सिर्फ 1 सेकंड के लिए उसको करके देखता हूँ, आइडिया हो जाता है। और उसके बाद अगर मैंने बायर की ट्रेड लेनी है, तो मुझे पता है बायर पीछे कैसा रिएक्ट करता हुआ आ रहा है। तो
मैंने जो आपको, हाँ अब यहाँ पर एक आपको 2 मिनट रह गया, ओके ये बात कंप्लीट हो सकती है कि क्वेश्चन कि आप लोगों में से किसी ने पूछा था क्लास में कि सर आप हमें कैसे पता चलेगा कब हमें बायर मतलब लोगों के साथ जाना है, कब हमें लोगों के अगेंस्ट जाना है। ठीक है, तो उसका आंसर ये है, ये करने में। अभी आपने तो ये नहीं बताया, तो आगे बताएंगे ना? क्या चीज? अभी ये आप आगे बताएंगे, है ना? नहीं, ये अभी मैं आपको उस चीज का जवाब अभी दे रहा हूँ कि अच्छा। ये जो मैं करता हूँ ना, उसमें इस बात का आंसर है कि हमें कब बायर के साथ जाना है। मैं क्विकली देख लूंगा कि अच्छा सेलिंग प्रेशर, तो यहाँ पर ये ऐसे ये कैंडल आई है, तो लॉजिकली जो है वो हमें पता है। ये देखो अब ये इधर फर्स्ट करो, मैंने इधर ट्रेड ले ली है, तो नॉर्मली जो है हम्म। वो ये कैंडल को देख के लोगों का डीटीटी किधर के लिए हो गया, अप के लिए, डाउन। नहीं हाँ। अप के लिए। ये देख के स्टेबल कैंडल आई ना बायर। अच्छा, हाँ हाँ। ठीक है, या चलो उसको भी ठीक छोड़ो, ठीक। उसको भी छोड़ो, इसके ऊपर आ जाओ। इतनी पावरफुल कैंडल देख के लोगों का डीटीटी कहाँ है, अप के लिए। आपके। आपका ये सेलिंग प्रेशर देख के आपका डीटीटी किधर के लिए, पावर ट्रेडर के या मेरे स्टूडेंट्स का डीटीटी डाउन। कैंडल देख के कि लोग अप के लिए जाएंगे, उनका डाउन। डीटीटी किधर के लिए। डाउन के लिए। एग्जैक्टली exactly. ये है आपकी उस बात का जवाब कि पावर ट्रेडर के और मेरे स्टूडेंट्स को जो देख के कि ये सेलर वीक हुआ, ठीक है, बायर आया तो सब लोग जो है वो बायर के साथ हो गए, तो उनका डीटीटी है डाउन के लिए, राइट। और ये बन गई बाय की कैंडल। और मैंने जो आपको लास्ट वीडियो में जो है वो दिखाया कि मैं भी लोगों के साथ जा रहा हूँ, वो ये वजह ये है कि मैं हम्म। पीछे देख रहा हूँ कि मार्केट लोगों के लॉसेस क्या इमीडिएट स्पूफ कैंडल के बाद बना रहा है, या स्पूफ के बाद एक और उनको जो है वो प्रॉफिट दे के और उसके बाद उनको जो है वो लॉस दे रहा है। तो वो क्विकली मैंने इतना सा करके ऑब्जर्व कर लिया, तो मैंने जो है वो देखा कि ओके लोगों को डायरेक्ट लॉस नहीं कराएगा, यहाँ पर लोगों के साथ जाना है और उसके बाद रिवर्सल करना है। तो तो ये, पीछे ऐसा क्या हुआ है, थोड़ा बताएंगे? अच्छा ओके, टाइम टाइम जो है बस खत्म हो गया है। तो इसके बाद अभी फिर 10 मिनट के ब्रेक के बाद जो है वो कंटिन्यू होगी ताकि ये वीडियो सेव हो जाए। तो आपको क्विकली पीछे ओके। देखना है मार्केट कैसा बिहेव कर रही है, मैंने क्या। अच्छा, तो मैं आपको बता रहा था कि देखो पीटी के को जब डिकोड करने की बात करता हूँ वो इसलिए, और लोगों का भी मैं आपको बताता हूँ कि लोग कहते हैं कि वो ये नहीं बताता कि ट्रेड कहाँ लेनी है। उसकी इस बात के पीछे भी लॉजिक है ना बताने की कि एग्जैक्ट ट्रेड कहाँ से लेनी है। वो भी एक बात करता है, और उसी बात को मैं बार बार रिपीट करता हूँ कि मैंने आपको ये सिनेरियो दिया, ठीक है। अब लोग क्या चाहते हैं एक्चुअली कि हमें आप एक पैटर्न थमा दो, हम उस पैटर्न के ऊपर ट्रेड जो है वो ले लें कि ये ऐसी सिचुएशन बनी यहाँ मैं अप की ट्रेड ले लूँ, ऐसी सिचुएशन बनी यहाँ मैं डाउन की ट्रेड ले लूँ। ठीक है, तो जब भी आप इस पूरी नॉलेज को पैटर्न्स समझ के लोगे ना तो आप लॉस करो। आपने करना क्या होता है कि मैं कोशिश ये जरूर करता हूं कि आपको सिनारियो को रीड कैसे करना है वो बताऊं कि देखो यहां से रीड करना शुरू करो। फिर अभी आज एक टॉपिक आया कि कंटिन्यूशन में जो है वो कैसे जाते हैं, तो आपको बताया कि अब, और किसी ने सवाल भी पूछा था कि हमने इससे पीछे बायर कैसा आया वो देखना है, तो आपको उसका मैंने जवाब दिया कि हाँ आपने मार्केट को थोड़ा सा इस तरीके से करके पीछे देखना है कि क्या कर रहा है, क्या इमीडिएटली ऐसा पैटर्न बना तो उसके ऊपर मार्केट अप जा रही है, ठीक है, या ऐसा पैटर्न बना तो इमीडिएट मार्केट डाउन जा रही है, या एक और कैंडल बना रही है। तो वो आपको थोड़ा सा पीछे जाके ऑब्जर्व करके क्विकली विद इन 1-2 सेकंड में जो है ना एक नजर डाल के ही आपकी आंखें। और ये चीज देखो मैं आपको नहीं सिखा सकता, ये आपको पावर ट्रेडर भी नहीं सिखा सकता। ये आपको मार्केट में जब आप खुद से काम करोगे, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, तो आपको समझ आएगा कि यार पावर ट्रेडर ने या मतलब मैंने जो है वो आपको बताया था कि ऐसा सिनारियो बने तो आपकी ट्रेड जो है, यहाँ आपकी डाउन की ट्रेड बनती है, हमने आपको ये बताया, लेकिन यहाँ तो आपकी जो है वो ये ऐसी ट्रेड आ गई। तो ये क्या हुआ, इसका मतलब नॉलेज काम नहीं करती। ये ऐसी ट्रेड आ गई, इसका मतलब नॉलेज काम नहीं करती। नहीं, नॉलेज बिल्कुल काम करती है, सिर्फ ये है
कि ये पैटर्न, आप उसको पैटर्न की तरह से ट्रेड कर रहे हो। दूसरे लोग जो समझाते हैं, मुझसे कई लोगों ने पूछा कि भाई मिथिक का आपने पेड कोर्स किया था तो उससे आपको क्या फायदा हुआ। मैंने कहा कि यार देखो, नॉलेज है, लेकिन बेसिकली उसने एक पैटर्न्स की तरह से बताया, पैटर्न काम नहीं करते। लॉजिक जब तक नहीं समझोगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ मुझे बायर के साथ जाना है, या यहीं से भी रिवर्सल भी आ सकता है। तो आपने मार्केट की सिचुएशन हर वक्त डिफरेंट होगी। जब ऐसी सिचुएशन बनेगी तो पीछे मार्केट की सिचुएशन हर वक्त एक जैसी नहीं रहेगी, पीछे सिचुएशन थोड़ी डिफरेंट भी हो सकती है। तो अगर इस वक्त ऐसा पैटर्न बना है, ठीक है, तो इस वक्त मार्केट की सिचुएशन ऐसी है कि ये बना है, जिस वक्त पीछे सिचुएशन डिफरेंट होगी तो हो सकता है इसके बाद ही रिवर्सल आ जाए। तो ये आपको एक्सपीरियंस एक्चुअली चीजें जो है वो पता चलेंगी। तो खैर वापस आते हैं। M3 कंटिन्यूशन समझ गए आप कि ऐसी सिचुएशन में आप डायरेक्शन टू ट्रेड और मूवमेंट देख के अप गए। अब यहां पर क्या है कि जो सेलर सेचुरेट हुआ था और आपको सेलिंग प्रेशर आ रहा था, और पहले किसी ने क्वेश्चन भी था कि इस प्रेशर को हम कहाँ यूज करेंगे, तो वो अब आप, अब यहां पर बायर एग्जॉस्ट हो गया ये। तो अब यह हो गया M3 एग्जॉशन, अब ये पार्टी भी एग्जॉस्ट हो गई। अब इसके ऊपर ट्रेड कैसे लेनी है, ऐसी सिचुएशन में ज्यादा बेटर ट्रेड आपकी होती है डायरेक्टली। एक तो मैंने हमेशा बोला है कि कभी नहीं, मूवमेंट के बाद आपको पता चलेगा मूवमेंट में क्या देखना होता है, तो नॉर्मल, लेकिन साथ साथ में आपको हर क्लास में थोड़ा बहुत मूवमेंट का बताता भी जा रहा हूँ। अब मैं यहाँ पे ट्रेड कैसे लूंगा, मैं ये कैंडल खुली, ठीक है, मैं इसका वेट करूंगा स्लो स्लो ऊपर जाने का। ये जो पॉइंट है, ये यहाँ पे सेलर की प्रेजेंस है, मैं इसका वेट करूंगा कि इस पॉइंट तक ये जाए, और मैं कोशिश करूंगा यहां से विक पकड़ने की, इसको विक पकड़ने की। तो अब पहली चीज तो इसको रेड बनना चाहिए। अगर इन केस ये रेड नहीं भी बनी, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, इसके बाद एक ग्रीन भी आ सकती है। अगर इन केस ये ग्रीन भी आई तो यहां ज्यादा चांसेस हैं कि ये ग्रीन भी छोटी अब बनेगी, क्योंकि इसको यहां से रिजेक्शन मिलेगी। तो मैं और सेफ हो गया कि रेड नहीं भी बनी और ग्रीन बन गई तो भी मेरी ट्रेड विन होगी। और मेरी जो आपने ट्रेड्स देखी हैं उसमें कई दफा देखा होगा कि विक की वजह से कैंडल रेड नहीं बनी, कैंडल ग्रीन ही बनी, लेकिन मैं विन कर गया क्योंकि मुझे पता था कि मुझे लिक्विडिटी यहां से पकड़नी है। कहीं मैं मिडलिंग लेता हूं, कहीं मैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी पे जाता हूं। तो ऐसी सिचुएशन में मैं इसको एक तरह से मार्जिन ऑफ सेफ्टी करके और विक पकड़ रहा हूं। और जो आप लोगों का एक रीजन होता है कि हम मूवमेंट देखते हैं, हमने मूवमेंट देके यहाँ ट्रेड ली डाउन की, ये गई डाउन, हमने यहाँ पर ट्रेड ले ली, और वो बाद में नीचे से होके टहलती टहलती वापस ऊपर आके छोटी सी ग्रीन बन गई। ये होता है ना आपके साथ? जी। हेलो? जी होता है। होता है। होता है, जब जब आप मिडलिंग पकड़ते हो तो कई दफा ये सीन होता है ना आपके साथ। तो जी वो जी। मूवमेंट में आपको ये पता चलेगा कि आपको ट्रेड एक्चुअली उस सिनारियो में ट्रेड यहां से जो है वो पकड़नी थी, क्योंकि ये कैंडल की पॉसिबिलिटी हो सकती है छोटी ग्रीन की। तो आपने यहां पर मिडलिंग पकड़ ली, और वो नीचे से टहल के ऊपर आके और छोटी सी यहां ग्रीन बन गई, और आपकी लॉस हो गई। तो ये क्लियर है अभी आपको M3 एग्जॉशन कि अब जो है वो यहां पर इस सिनारियो में सेलर लिक्विडिटी क्रिएट हो गई, लोगों की लिक्विडिटी जो है वो अब के लिए शिफ्ट हो गई है, श्योर। तो हमने अब यहाँ पे डाउन की जो है वो पकड़नी है ट्रेड। यहाँ अब बायर भी सैचुरेट हो गया, सॉरी, बायर भी एग्जॉस्ट हो गया। जी। क्लियर है, आगे चले? जी क्लियर है। M2 और M3 में कोई क्वेश्चन है किसी का? M3 को ये भी बोलते हैं M3 कंटिन्यूशन विक फिलिंग, ठीक है, और M3 एग्जॉशन बोलेंगे कि ये पार्टी, यहां तक हम बोलेंगे M3 में सेलर एग्जॉस्ट हुआ है, यहां तक इस सिनारियो कि सेलर एग्जॉस्ट हुआ है, हम रिवर्सल नहीं ले रहे हैं। M3, इसको जब जैसी कैंडल बन जाती है तो इसको मैं बोलता हूँ कि एक्चुअली M3 कंप्लीशन हुई है। ये हुई है, ये सिनारियो जब बन गया तो M3 कंप्लीशन हो गया, अब बायर एग्जॉस्ट हो गया। तो
अब सेलर को हमने ये प्रेशर, जो किसी का क्वेश्चन था कि ये प्रेशर कहाँ जाएगा, ये प्रेशर अब रिफ्लेक्शन आप यहाँ पर देख सकते हैं उसकी। मेरा एक जी यही डाउट था कि जैसे कि यहाँ तो आपने कहा कि इस जो सेलिंग की जो पावर है हम्म, वो यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो जाएगी सेकंड सिनेरियो में, हाँ लेकिन जब हम कंटिन्यूएशन करते हैं इस फर्स्ट सिनेरियो में एक बायर्स की कैंडल के बाद ठीक ऊपर है। के लिए, तो यहाँ पर हम कौन सी पावर का यूज करते हुए कंटिन्यूएशन करते हैं? लाइक लिक्विडिटी तो हम समझते हैं कि डाउन के लिए है लोगों की, क्योंकि सेलिंग प्रेशर है, लेकिन हमको दो चीजें चाहिए होती हैं, पावर और लिक्विडिटी। तो यहाँ पर हम बायर्स के साथ पावर कौन सी यूज करते हुए जा रहे हैं, क्योंकि पीछे हम बायर्स को तो देख नहीं वायर के रहे हैं। साथ नहीं, देखो पावर जरूरी है, पावर यहाँ आएगी, रिफ्लेक्ट होगी इधर, इसकी पावर इधर। पावर को कभी भी हम कंटिन्यूशन में नहीं यूज करते, ये याद रखो। पावर को हम हमेशा पीआरआर में यूज करते हैं, लिक्विडिटी को हम कंटिन्यूशन अच्छा। या रिवर्सल में देख के यूज करते हैं। पावर हमेशा, ये शुरू की क्लास में मैंने आप लोगों को एक चीज बताई थी, शुरू की क्लास में, कि हाँ हाँ, याद है। लोग बहुत बड़ी गलती करते हैं, सबसे बड़ी गलती करते हैं। तो ये कैंडल मिली, स्टेबल कैंडल मिली, ये कैंडल स्टेबल कैंडल मिली। अब उन्होंने जो है वो देखा कि भाई एक और कैंडल आ गई, उन्होंने देखा कि ये स्टेबल, ऑलमोस्ट स्टेबल भी है और इसमें सेलिंग प्रेशर है, वो यहाँ लगा देंगे कंटिन्यूशन की ट्रेड, ठीक है। हम्म। और हो जाएगा उल्टा, मार्केट यहाँ से ऊपर चली जाएगी, तो वो बोलेंगे कि पावर तो काम ही नहीं करता है। तो पावर के ऊपर आपने कभी भी ना पावर को देख के ना कंटिन्यूशन करना है, ना पावर को देख के आपने रिवर्सल करना है। पावर को आप ऐड करोगे लिक्विडिटी के साथ, और पावर को आप यूज हम्म। करोगे हमेशा पीआरआर में। जब बीच में जी अपोजिट पार्टी स्पूफ करे लोगों को। स्पूफ कर ले या एग्जॉस्ट हो जाए, अच्छा ये है, ठीक है। अब अगर लोग क्या करते हैं, नीचे से विक्स देखी, यहाँ पर एक और ट्रेड लगा दी। तो मैं क्या बोलता हूँ कि लिक्विडिटी को अगर आपने यूज करना है, तो लिक्विडिटी को यूज करने के लिए वेट करो पीआरआर, सॉरी उसका, आप स्पूफ का। स्पूफ। उसके बगैर अगर आप खाली विक देख के जो है वो जा रहे हो, तो यहाँ पर जो है वो आपकी एक ग्रीन कैंडल जो है वो आ सकती है। फिर क्या करोगे, फिर बोलोगे लिक्विडिटी भी काम नहीं करती, पावर भी काम नहीं करती, यहाँ पर आपकी एक ग्रीन कैंडल जो है बन गई, ठीक है। बट लिक्विडिटी भी तो हम प्रेशर को ही देख के डिसाइड करते हैं ना, एक तरीके लिक्विडिटी से। का ताल्लुक प्रेशर से है बिल्कुल, लेकिन अब जो यहाँ पर डाउन की जाएगा, उसके लिए लिक्विडिटी ने काम किया। वो तो ये देख रहे हैं ना, कैंडल छोटी से बड़ी हुई। हम्म। तो हमें चाहिए लिक्विडिटी को यूज करने के लिए, हमें हमेशा एक स्पूफ कैंडल चाहिए। पावर को देखने के लिए हमें दूसरी पार्टी का एग्जॉस्ट होना जो है वो चाहिए, तो हम पावर को हमेशा पीआरआर में यूज करते हैं। ये जो आपने पूछा था ओके। कि ये जो अगर सिनारियो में ऊपर से प्रेशर है या स्टेबल है, अच्छा अब अगर ये स्टेबल कैंडल भी है, तो किसी ने पूछा था ये स्टेबल पावर कब कैसे जो है वो पता चलेगा, तो अब स्टेबल पावर भी अगर है तो वो अब यहाँ रिफ्लेक्ट होगी। हम्म। जी तो चीजों को कंबाइन करके, सब चीजों को जोड़ के आप जो है ना वो ट्रेड जो है वो डिसाइड करते हो। ये क्लियर है सबको? जी क्लियर, क्लियर है। हाँ, क्लियर है। ठीक, आगे चलते हैं। M4 बेसिकली जैसे और मैंने जो पहले बताया कि M3 था ना, हाँ, वो प्रीवियस स्लाइड, उसमें ये मैंने देखा है, मैंने कई सारी ट्रेड ली हैं इस पे पहले से, तो उसमें मैंने देखा जब ये कंप्लीट करता है ना, तो रिवर्सल ज्यादा अच्छा आता है। एग्जैक्टली ये कंप्लीट किया, रिवर्सल आया। नहीं, उसकी विक को, लाइक ग्रीन कैंडल की, फर्स्ट ग्रीन कैंडल की विक को जब ब्रेक कर देता है तो ज्यादा अच्छा रिवर्सल आता है। तो मैंने आपको ये वही चीज इस पे सिनारियो क्या बताया, मैंने आपको यहाँ सिनारियो ये बताया कि जब आपकी ये M3 कंप्लीट हो गया, आपका ये M3 कंप्लीट हो गया, इसकी विक को फुलफिल कर दिया, ठीक है। तो अब ये लिक्विडिटी का जो प्रीवियस आपको रेड जो कैंडल है ना, यहाँ पर अब जो है हम्म। वो आपको रिवर्सल का बहुत अच्छा चांस होता है इस जगह से। तो आप, मैं क्या करता हूँ कि ज्यादातर वेट करता हूँ कि इस लेवल के ऊपर जाए, ठीक है। और मूवमेंट भी, आगे मूवमेंट बता दूंगा कि मूवमेंट यूं नहीं जाए, मुझे क्या मूवमेंट चाहिए, स्लो स्लो जा रही है तो मैं लूंगा। अगर मुझे एकदम कोच। से इसने पावर मूवमेंट दे दिया तो मैं इसको यूज नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे पता है हो सकता है इसको तोड़ के चली जाए।
तो अब मैं इस जगह के हम्म मूवमेंट को जो है वो देखूंगा और यहां से मैं बिग को टारगेट करूंगा डाउन, क्योंकि M3 कंप्लीट हो गया। सही है। ओके। अच्छा, अब आते हैं M4 के ऊपर। M4 फिर एक दफा रिपीट करता हूँ, एग्जॉशन इटसेल्फ पैटर्न नहीं है, एग्जॉशन इटसेल्फ कॉम्बिनेशन है पावर और लिक्विडिटी का। और ये अभी मैं आपको M3 में एक चीज बता रहा था कि ये कंटिन्यू कर गई, यहाँ विक भी फुलफिल हुई, कंटिन्यू कर गई। और आपने बताया कि अच्छा काम करता है, जब ये विक को फुलफिल कर देता है तो अच्छा काम करता है। तो मैंने कहा बहुत अच्छा काम करता है, लेकिन सिर्फ ये नहीं कि इसको देख के, पैटर्न देख के आपने ट्रेड लगा दी, एक और ग्रीन भी आ सकती है। ये वही M3 वाली हाँ, कंप्लीशन वाली सिचुएशन है। अब इसमें एक और ग्रीन क्यों आ गई? शायद पावर मोमेंट आ गया था आपका। नहीं, पावर मूवमेंट नहीं, एक और चीज है। यस, इसको यही देखो, वाली M3 कंटिन्यूएशन हो सकता M3 का कंटिन्यूशन हो है। जाएगा। कैसे कंटिन्यूएशन। होगा? ये छोटी थी कैंडल, ये बड़ी थी कैंडल, इस कैंडल में विक किधर की है? डाउन की है। ठीक है, अब नीचे से। M4 की डायग्राम पे जाओ, इधर किधर की विक है? आपकी। आपकी विक। आपकी। ये कैंडल बड़ी है, ये कैंडल छोटी है। M1 ट्रैप याद है किसी को? जी। सेम है। बिल्कुल आपको? याद है, याद M1 में यहां तक देखो, यहां तक देखो खाली। M1 ट्रैप याद है किसी को? जी 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 याद है। M1 है। जी ट्रैप में भाई। मैंने आपको क्या बताया था? मार्केट से बड़ी से छोटी हो रही है, अब लोग, और सेलिंग प्रेशर है, अब लोग क्या सोचेंगे? डाउन जाएगी, और सेलिंग प्रेशर भी है, और वो उधर एक बड़ी सी कैंडल बना देगा। जो पावर ट्रेडर की लास्ट हमारी क्लास थी, और फिर पावर ट्रेडर की वीडियो थी, इसी को अपोजिट कर दो, वो उसने सेलिंग पे लगाई थी, अपोजिट कर दो, तो उसके ऊपर क्या था? यहाँ एक बड़ी सी कैंडल बन गई थी, इसके ऊपर उसने बोला था अभी शॉक आएगा, शॉक आएगा। तो वो जो जी डिकोड मैंने किया हुआ था कि शॉक इसलिए आएगा क्योंकि यहाँ पर M1 ट्रैप होगा, और M1 ट्रैप में यूजुअली बड़ी कैंडल बनती है। तो वो उसका था कि शॉक आएगा और एक बड़ी कैंडल बनेगी, वो ये बेस थी, ये सिनारियो था। उसी वीडियो को बेशक दोबारा देखना। ठीक है, अब कोई बोलेगा कि आपने बोला M3 कंप्लीशन के बाद रिवर्सल आता है, यहाँ तो रिवर्सल नहीं आया। अब यहाँ रिवर्सल क्यों नहीं आया, मैं आपको बताता हूँ। जो बार बार रिपीट करता हूँ, हर चीज को कंबाइन करना है। अब जब आप इस सिनारियो पे आए, यहाँ तक आए आप इस सिनारियो पे, तो अब आपको क्या लग रहा है कि इधर तो M1 ट्रैप भी हो रहा है, तो अब मैं M3 कंप्लीशन के हिसाब से रिवर्सल लूँ या मैं कंटिन्यूशन लूँ? कंफ्यूज हो गए आप? अब जब आप कंफ्यूज हो नहीं, गए, बट हम्म, हाँ M1 यस। में तो दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस मुझे लग रहा है। M1 में मैंने आपको दो चीजें बताई थी, M1 रिवर्सल, M1 एग्जॉशन और M1 ट्रैप। हम्म। तो ये ट्रैप वाली सिचुएशन आ गई, उसी वीडियो को दोबारा देखना, ये आ गई ट्रैप वाली सिचुएशन। अच्छा, हाँ हाँ, साइज अब डिक्रीज। ये M1 ट्रैप भी होगा इधर, और M3 का भी ट्रैप होगा। M3 के बाद लोग सोचेंगे कि यहां से मैं रिवर्सल जो है वो ले लूं इस लिक्विडिटी पॉइंट से। तो यहाँ इधर तक M1 ट्रैप भी है, और इस सिनारियो में M3 ट्रैप भी आपके साथ होगा कि इधर एक बड़ी कैंडल आ गई। क्यों होगा? आपको M3 ट्रैप के लिए यहाँ पर मेरे लिए DTT क्लियर हो गया कि ये M1 ट्रैप वाली सिचुएशन बन गई। यहाँ पर ये मुझे एक्चुअली M3 की कंप्लीशन के बाद रिवर्सल नहीं देगा, यहाँ ये मुझे M3 पे ट्रैप करेगा। तो अब मैं यहाँ पर आ गया, DTT मेरा जो है डाउन के लिए, M3 कंप्लीशन के बाद डाउन के लिए मेरा DTT स्टिल अप के लिए हो गया। अब मैं यहाँ पर इस जगह के ऊपर, ये जो पॉइंट है, यहाँ मूवमेंट को रिवर्सल के लिए नहीं देखूंगा। अब यहाँ मैं इस जगह के ऊपर आके मूवमेंट को देखूंगा अप के लिए, कि मुझे एक पावर मूवमेंट मिले, तो मैं यहाँ पर मिडलिंग जो है वो लगाऊंगा। और मिडलिंग मेरी कहाँ पर होगी? बिल्कुल, मेरी मिडलिंग देख लो, पावर ट्रेडर की मिडलिंग देख लो, हमारी मिडलिंग यहाँ पर होती है, इन जगहों के ऊपर आके, क्योंकि हमें पता है कि ये बड़ी कैंडल जो है वो बननी है। यहाँ M1 ट्रैप करेगा, और M3 ट्रैप भी करेगा। और लोगों की सोच यहाँ पर एक और चीज होगी, याद रखो,
जब लोग जो है वो देखते हैं ना कि सेलिंग प्रेशर है और ये कैंडल का ये और ये हाई लो है, ये हाई है ये लो है, लोग जब देखते हैं कि ये जो कैंडल बायर आया वो इतना वीक आया कि वो इस कैंडल के अंदर ही क्लोज हो गया है, तो लोग श्योर होते हैं कि यहाँ पर आएगी डाउन की ट्रेड, क्योंकि ये कैंडल सेकंड कैंडल जो है वो तो इसके हाई को भी ब्रेक नहीं कर सकी, उसकी विक ने भी हाई को भी ब्रेक नहीं किया। अच्छा, विक कंडीशनल नहीं है, कर भी दे या ना करे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन क्लोजिंग इंपॉर्टेंट होती है। लोग ये देखेंगे कि ये दो कैंडल जो है वो तो इसके अंदर ही क्लोज हुई है, तो इसका मतलब बायर में तो दम ही नहीं है, तो लोग जाएंगे डाउन के लिए। और हमें पता है यहाँ M1 ट्रैप और M3 दोनों का ट्रैप जो है वो होगा। सही है। और जी। जो पीटी ने आपको बताया कि वो M4 को प्रेशर कलेक्शन भी बोलता है, ठीक है। तो अब ये जो प्रेशर कलेक्ट हुआ है, ये इसका PRR यहाँ पर आपको जो है वो आ जाएगा। ये जितना भी प्रेशर यहाँ से ये इन कैंडल्स में कलेक्ट हुआ ना, अब वो यहाँ पर आपको रिफ्लेक्ट हो जाएगा। हम्म जी। तो जो बंदा सिर्फ M1 ट्रैप के ऊपर ट्रेड लेगा, M1 के ऊपर लेगा, वो यहाँ से रिवर्सल लेगा। जो M1 ट्रैप के ऊपर लेगा वो यहाँ कंटिन्यूशन के लिए लेगा। जो M3 के ऊपर ट्रेड लेगा वो यहाँ पे रिवर्सल के लिए लेगा। जो स्मार्टली सोचेगा कि M3 का भी ट्रैप हो सकता है, वो यहाँ पर मिडलिंग की ट्रेड जो है वो पकड़ेगा। हम्म। तो ये है, जी। मार्केट को आपने सिर्फ पैटर्न की तरह से इस नॉलेज को यूज नहीं करना, इसको पूरे डिफरेंट सिनारियोज को अपने लॉजिक के साथ रीड करना है कि यहाँ क्या हो सकता है, लोगों की सोच भी क्या है और यहाँ क्या हो सकता है। अब अगर मैंने आपको M4 नहीं बताया होता, ठीक है, और मैंने यहाँ पे ट्रेड लगा के पोस्ट कर दी होती और आपको बताया होता कि यहाँ मैं बायर के साथ जा रहा हूँ, तो लोग क्वेश्चन करते हैं कि यहाँ तो M3 हुआ है, कंप्लीट हुआ है, तो यहाँ तो आपको डाउन जाना था, आप लोगों के साथ क्यों गए? सॉरी, या मतलब जो है वो आप अपनी ही क्लास के अगेंस्ट क्यों गए? तो मैं अपनी ही क्लास के अगेंस्ट इसलिए गया क्योंकि आपने सिर्फ M1 M2 M3 पढ़ा। M4 अब जब आपने पढ़ा तो आपको लॉजिक अब समझ में आ जाएगी कि यहाँ पर मैं क्यों गया, अब के लिए यहाँ मैं रिवर्सल के लिए क्यों गया। और इसके बाद ये एक बड़ी कैंडल बनने के बाद अब मुझे पता है कि लिक्विडिटी अब लोगों की शिफ्ट हो गई अब के लिए, तो अब ये प्रेशर रिफ्लेक्ट होगा। आपने ट्रेड जब भी करनी है, पावर को देखना है, लिक्विडिटी को देखना है, आपने एग्जॉशन का देखना है कि M1 हुआ है, M1 ट्रैप है, M2 है, M3 है, M4 है, क्या है। यहीं पर सिनारियो को थोड़ा सा मैं चेंज करता हूँ, थोड़ा सा मैं चेंज करता हूँ। ऊपर की विक्स को बोल दो, यहाँ पर डाउन की विक्स, सिचुएशन टोटल चेंज हो गई। यहाँ पर डाउन की जो है वो विक है, तो मैं इसको M1 एग्जॉशन के ऊपर, बड़े से छोटे के ऊपर ट्रेड जो है वो लूंगा। M1 ट्रैप पे नहीं, M1 जो एग्जॉशन है उसकी बेस के ऊपर डाउन की ट्रेड लूंगा। हर जो थोड़ी M1 सी, एग्जॉशन। हाँ हाँ, M1 एग्जॉशन में क्या होता है, मार्केट बड़े से छोटा या मार्केट बड़े से छोटा रिवर्सल। M1 जी। ट्रैप में क्या होता है कि बड़े से छोटा गया, रिवर्सल नहीं है बल्कि कंटिन्यू है। अच्छा। तो जो सिर्फ M1 देखेगा वो कहेगा बड़े से छोटा हुआ रिवर्सल आना चाहिए, यहाँ तो आ गया। तो मैंने तो आपको पढ़ाया है कि M1 का ट्रैप कहाँ होगा, तो ये हो गया ट्रैप। हम्म जी। तो आपको पीटी जो बताता है ना कि, जो लोग कहते हैं कि ये एग्जैक्ट नहीं बताता मैंने ट्रेड कहाँ लेनी है, वो इसलिए नहीं बताता कि लोग उसको पैटर्न समझ के फिर करते हैं, फिर कहते हैं कि जी पीटी की नॉलेज तो काम नहीं करती, क्योंकि वो
उन्होंने एक सिनारियो को, जो आपको ये मैंने सिनारियो बनाया, इसको एक पैटर्न समझ लिया। अभी आपने जो प्रेशर चेंज किया था उसके हिसाब से M1 जो नॉर्मल वाला है यहाँ से रिवर्सल होता है ना? देखो मैं आपको हाँ। इस सिनारियो को मैं थोड़ा सा रीड्रॉ कर, यहाँ से रिवर्सल की सूरत में होगा। रिवर्सल की सूरत में मार्केट बड़े से छोटा हुआ, जी। ठीक है। अब यहाँ पर मैं आपकी ट्रेड जो है वो नहीं सोचूंगा। अब मेरा डायरेक्शन टू ट्रेड डाउन के लिए, अब मैं M1 ट्रैप नहीं, M1 एग्जॉशन की बेस के ऊपर डायरेक्शन टू ट्रेड डिसाइड करूँ। जी राइट। तो आपको अगर क्लियर नहीं है, आप वापस M1 की क्लास के ऊपर जाओ, जहां मैंने आपको बताया कि मार्केट M1 एग्जॉशन क्या है, मार्केट बड़े से छोटा हुआ, अब आप रिवर्सल एक्सपेक्ट कर सकते हो। लेकिन हम्म। M1 ट्रैप में क्या होता है कि मार्केट बड़े से छोटा हुआ, रिवर्सल नहीं आएगा, कंटिन्यूशन आएगा। हम्म। सारा खेल विक्स का ही है यहाँ पे। सारा जी खेल प्रेशर। प्रेशर का, लिक्विडिटी, विक्स नहीं बोलेंगे, लिक्विडिटी बोलेंगे। अच्छा, यहाँ हाँ। पर हर चीज, जैसे मैं बोलता हूँ कि हर चीज को जोड़ो, हर चीज को जोड़ो। अब यहां तक आपको, इस कैंडल को मैं निकाल देता हूँ, इस जगह मैं इस कैंडल को गुजर देता हूँ। ये क्या हो गया? आप अभी बढ़ाया थोड़ी देर पहले, M2। M2 टू। बिग मूव एग्जॉशन हो गया। जी। इस कैंडल के बाद भी मेरा DTT जो है वो डाउन के लिए है, लेकिन अगर मुझे मूवमेंट नहीं मिला तो एक और कैंडल आ गई, तो अब मेरा M1 एग्जॉशन के ऊपर स्टिल DTT डाउन है। और जो प्रीवियस यहाँ पर हम पढ़ रहे थे, यहाँ सेकंड कैंडल के बाद मेरा DTT अप के लिए है। हम्म। हम्म। सिनारियो वही रहते हैं, थोड़ा सा सिर्फ लिक्विडिटी को समझ जाओ, लिक्विडिटी तो जी वही प्रेशर को सिचुएशन में समझना। आपका सिनारियो DTT टोटल ऑपोजिट हो जाता है। हम्म। तो इसलिए पावर ट्रेडर भी, मैं आपको बोलते हैं कि इन चीजों को आपने कभी भी पैटर्न के तौर पे अगर कहोगे, और लोगों की ख्वाहिश होती है कि यार इतना हमें समझ में नहीं आता, हमारे ऊपर से चला जाता है, हमें आप पैटर्न दे दो बस, वो पैटर्न मिले हम ट्रेड ठोकते हैं। मार्केट में पैटर्न जैसी कोई चीज नहीं है। और जितने दूसरे बहुत सारे मेंटर्स जिनसे मैंने भी कोर्स किए, पेड कोर्सेज भी किए, उन्होंने हमें पैटर्न के पीछे लगा दिया, कभी विन हो गए, कभी लॉस हो गई। वो तो अब जब लॉजिक मैंने पावर ट्रेडर से समझी, तो पता चली कि ये पैटर्न, इसमें अगर लिक्विडिटी किधर की शो हो रही है तो उसमें ये कंटिन्यूशन करेगी, और लिक्विडिटी ऑपोजिट शो हो रही है तो मतलब जो है वो डाउन जाएगी। तो इसलिए पैटर्न कुछ नहीं है, सारी चीज है पावर एंड लिक्विडिटी। लिक्विडिटी। जी। मान लीजिए इसी में एक सिनेरियो है, मान लीजिए जो ये रेड चार कैंडल है, इसी में एक फुलर कैंडल है, तो क्या थोड़ा हम लोग का लाउड बोलो, सिनेरियो आवाज नहीं चेंज? आ रही। हेलो। हेलो। हाँ, थोड़ा और लाउड, बहुत कम आ रही है आवाज। ओके ओके। मान लीजिए कि ये जो चार रेड कैंडल है ना, इसी में एक फुलर कैंडल है, तब क्या हम लोग का सिनेरियो चेंज हो सकता है क्या? फुलर कैंडल आ रही है यहाँ पर, लेट से मैं इसको फुलर कर देता हूँ। ओके। ये मैंने फुलर कर दी, ठीक है। अब ठीक है। यहाँ पर आप ये देखोगे, फुलर के बाद अगेन जो है, फुलर में भी प्रेशर किसका है? सेलिंग का। सेलिंग। सेलिंग। ठीक है, ये स्टेबल आ गई। इनमें और इनमें किसका प्रेशर है? सेलिंग। सेलिंग का। तो अब आप लोग में से कोई मुझे जवाब देगा कि
सेलर सैचुरेशन में कोई फर्क पड़ा इससे हमें? नहीं। नहीं पड़ा। अच्छा, अब इसको मैं उड़ा देता हूँ। इधर भी मैंने फुलर कैंडल कर दी। सेलिंग की सैचुरेशन में अभी भी कोई फर्क पड़ा? नहीं। सही बोला। अच्छा, अब मैंने इधर इसकी भी उड़ा दी। अब कुछ फर्क पड़ा हमारे डीटी में? बहुत फर्क अब बहुत फर्क। बहुत फर्क पड़ा। अब बहुत बहुत फर्क फर्क पड़ पड़ा। गया। अब मैं ना इधर डाउन के लिए सोचूंगा ना मैं अप के लिए सोचूंगा, मैं इसको चार्ट चेंज कर दूंगा। हम्म। क्लियर क्लियर। तो इस तरह से कैंडल कैसी बनी है या कैसी बन रही है प्रीवियसली, वो बहुत काउंट होता है आपका डायरेक्शन टू ट्रेड डिसाइड करने के लिए। जो लोग बोलते हैं पैटर्न पकड़ा दें कि भाई बड़े से छोटा हुआ तो मैं अप के लिए जाऊं, उनको यहाँ पर हो जाता लॉस। कभी हो जाता प्रॉफिट, कभी हो जाता लॉस, तो वो बोलते हैं कि ये नॉलेज 50-50 काम करती है। लेकिन वो ये पॉइंट भूल जाते हैं कि आपको स्ट्रिक्टली मना किया है इन चीजों को पैटर्न के तौर पे कभी यूज मत करो, पूरी मार्केट को रीड करो लॉजिक के साथ, फिर डिसाइड करो कि डीटीटी अप के लिए है या डाउन के लिए है। तो आप लोग हम्म। से भी काफी इम्प्रूव हो गए हो, आप लोग एक दूसरे की हेल्प कर रहे हो, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं हर वक्त अवेलेबल नहीं होता, आप लोग एक दूसरे को अपना दिमाग यूज करके, कोई पूछता है कि इसका स्टॉप लॉस का रीजन, तो दूसरा बंदा उस पॉइंट को नोट कर रहा होता है, तो ये मुझे बहुत सीरियसली अच्छा लगती है ये बात कि अब आप लोग जो है सिनारियो को समझो कि यहाँ इस बंदे ने क्या गलती कर दी भाई। अब यहाँ पर कोई ट्रेड लगा के बोले कि लॉस का रीजन, डाउन की ट्रेड लगाई थी लॉस का रीजन, तो दूसरा अगर उसको बता रहा है कि भाई आपने ये फुलर कैंडल को इग्नोर कर दिया, सिचुएशन ही चेंज हो गई अब। जी। तो इसलिए पूरी मार्केट को लॉजिक्स के साथ रीड करो, पीछे से रीड करो, पीछे से रीड करना शुरू करो। क्या हो रहा है यहाँ, क्या पॉसिबिलिटी है, डीटीडी किधर का है, और उसके बाद आगे की जो मूवमेंट की क्लास होगी उसमें आपको पता चल जाएगा कि लॉस से अब कैसे बचता है। डीटीडी सबसे इंपॉर्टेंट है, डीटीडी क्लियर होना चाहिए। डीटीडी क्लियर है तो आपको जो मूवमेंट की क्लास है वो आपके लॉस को कंप्लीट नहीं खत्म करेगी लेकिन मिनिमाइज कर देगी। मेरी भी लॉस होती है, ये देखो ये इधर हुई होगी लॉस, ये आखिरी ट्रेड लॉस हुई थी, होती है लॉस। हालांकि मुझे डीटीडी क्लियर था, सब कुछ था, मूवमेंट भी देखा, लेकिन फिर भी हो जाती है, लेकिन इक्का दुक्का होती है, हर वक्त नहीं होती ना। ओके। एक मैंने M1 ट्रैप के ऊपर ग्रुप में अभी अभी वही मैं एक देख, ग्रुप में स्क्रीनशॉट भेजा है। ग्रुप में किसी का मैसेज था, वही मैं जो है वो देख रहा हूँ। थोड़ा उसको एक्सप्लेन करना है वो लॉस का है। यहाँ पे, यहाँ पे हाँ। आप गए हो, देखो यहाँ पर आप गए हो M1 ट्रैप का समझ के, राइट? जी जी ये बिल्कुल। बड़े से छोटे से छोटा हुआ M1 ट्रैप के ऊपर आप है। सही है, आपकी सिंपल मिस्टेक है, यहाँ M1 ट्रैप नहीं, M1 एग्जॉशन होगा। मार्केट बड़े से छोटे से छोटा और रिवर्सल, यहाँ ट्रैप नहीं होगा। क्यों? आपने क्या मिस किया? अब प्रेशर। यहाँ से मार्केट को रीड करना, आपने ये मिस किया, ये मिस किया, ये मिस किया, ये मिस किया, ये मिस किया आपने। हम्म। इसको देख के मुझे पता है कि यहाँ पर मेरी ट्रैप पे कंटिन्यू ट्रेड नहीं बनती, यहाँ पर मेरी डीटीटी जो है वो डाउन के लिए है, क्योंकि मुझे ये देखना है कि ये इसके लिए लिक्विडिटी लेने के लिए कब आएगा। तो मुझे अब यहाँ पर मैं ट्रेड पकड़ूंगा M1 एग्जॉशन के ऊपर, मार्केट बढ़े छोटा छोटा, लेकिन उसके लिए भी डायरेक्ट मेरा डीटीटी 100% मेरे हिसाब से क्लियर नहीं है, क्योंकि अब मुझे ये चीज भी कंफ्यूज करेगी, ये चीज भी मुझे कंफ्यूज करेगी। और एक चीज और जो भी मुझे नोटिस में आ रही है वो है गैप डाउन, जरा देखना उसको जूम करके, क्योंकि उस वो ओपनिंग से भी नीचे हो गया है। मतलब ये हाँ, इसका गैप डाउन काफी ज्यादा है। नहीं, काफी ज्यादा तो तो नहीं, उसका थोड़ा सा है नहीं लेकिन। नहीं, जो हाँ वो ग्रीन कैंडल है हाँ छोटी वाली, हाँ, उसकी जो क्लोजिंग है उससे भी, उसकी जो ओपनिंग है उससे भी नीचे हो गया, तो उससे भी उसकी नीचे हो। साइज का तो पता नहीं चल पा रहा। अच्छा। एग्जैक्टली exactly. तो अभी फॉर द टाइम बीइंग नहीं, देखो साइज का ये कैंडल आपके लिए यहाँ क्लोज होगी, गैप को भूल जाओ, आपके लिए कैंडल का साइज यही है।
हम्म। आपके लिए ये नहीं है कि ये अगर ओके। गैप की है तो कैंडल एक्चुअली जो है वो इतने साइज की होनी चाहिए थी, नहीं, ये गैप हो गया, आपके लिए कैंडल का साइज वही है, आप उस बेस पे डिसाइड करोगे। लेकिन अब यहाँ पर मैंने अगर ट्रेड लेनी है तो पहली चीज, मैं M1 ट्रैप इसलिए नहीं समझूंगा कि मैं ये देखूंगा कि नहीं यार M1 ट्रैप का चांसेस कम है, ठीक है, क्योंकि वो लिक्विडिटी ये लेने हाँ, के लिए नीचे आ सकती है। अब जब मैं सोचूंगा क्या मेरा DTT नीचे के लिए है, ठीक है, तो मुझे फिर नजर मारूंगा तो मुझे ये चीज कंफ्यूज करेगी, नहीं यार DTT अप के लिए भी हो सकता है, ट्रैप भी हो सकता है। तो यहाँ पे जैसे अवॉइड करना चाहिए यहाँ पॉइंट्स पर को। मैं इसको देखूंगा यार, नहीं DTT मेरा डाउन का भी मुझे दे रहा है सिग्नल, अप का भी दे रहा है, मैं क्या करूँ, कंफ्यूज हो गया। मैं बोलूंगा कोई बात नहीं यार, अगले चार्ट पे देख लेते हैं कोई और ट्रेंड। लॉस लॉस जैसे करने के लिए थोड़ी मार्केट तो बैठे, अभी 50-50 चांस लेने के ऊपर थोड़ी बैठा हूँ। इसके बाद तो जो हम्म। रेड के बाद तो ग्रीन के लिए जा सकते हैं ना। रेड के बाद, हाँ, अब रेड के बाद आपका DTT अप के लिए क्लियर हो गया। जी। रेड के बाद इसका आपका, PRR हो जाएगा ना। अब इसका, अब मैं क्या सोचूंगा, अब मेरी सोच टोटल चेंज हो जाएगी कि ये मेरे लिए स्पूफ कैंडल का काम कर सकती है। जी। सैचुरेट, हाँ। बायर सेलर सैचुरेट, सेलर सैचुरेट, सेलर सैचुरेट, ठीक है, स्पूफ बन गया। हम्म। अब मैं देखूंगा, मूवमेंट के ऊपर आ जाऊंगा, DTT क्लियर हो गया, अब मैं मूवमेंट के ऊपर आ जाऊंगा कि मुझे कैसा मूवमेंट मिल रहा है। DTT मेरा क्लियर हो गया आपके लिए, लेकिन मैं मूवमेंट का जी। वेट करूंगा, हो सकता है एक और कैंडल आ जाए अगर मूवमेंट नहीं मिला मुझे तो अब मैं मूवमेंट का वेट करूंगा, लेकिन DTT मेरा इसके बाद क्लियर हो गया आपके लिए। हम्म। और एक चीज है, ये मार्केट अनस्टेबल है ना। दोबारा बोलो। ये मार्केट अभी अनस्टेबल है ना, 5 कैंडल है सेलर का। नहीं, 1 2 3 4 5 ठीक है, सही है, चलेगी भी। अच्छा, अनस्टेबल के लिए भी आपने सिर्फ एक मूव देख के अनस्टेबल नहीं करोगे आप। देखो मैं आपको दिखाता हूँ, इसी चार्ट पे दिखा देता हूँ, इस पे नहीं है, इस पे भी रिसेंट में नहीं है, यहाँ पे, ठीक है। अब मैं अनस्टेबल कहाँ समझूंगा, करंट मूव को। अब मैं यहाँ पर ट्रेड जो है वो नहीं सोचूंगा, क्योंकि ये अब करंट मूव मुझे अनस्टेबल है। अगर ये अनस्टेबल मूव मुझे इस जगह पर मिला होता और उसके बाद मुझे 3 4 के बाद या 5 के बाद मैक्सिमम रिवर्सल आ रहा है, तो फिर मैं उसको वो कहता हाफली स्टेबल लिक्विडिटी बेस्ड। अनस्टेबल हम कंसिडर करते हैं अगर बैक टू बैक ऐसा ही चल रहा है टोटली, कि लंबी लंबी कैंडल्स आ रही हैं, तो मैं बोलूंगा इस चार्ट को क्लोज कर दो। लेकिन अगर पीछे कहीं मुझे ये मूव मिला है और उसके बाद 3 4 के बाद रिवर्सल आ रहा है, तो मैं बोलूंगा कि ये स्टिल एक मूव आया था अनस्टेबल, लेकिन अभी हाफली स्टेबल, सॉरी, हाफली स्टेबल लिक्विडिटी बेस्ड चल रही है मार्केट। हम्म। यहाँ पे देखो, पीछे लंबा मूव हमें कहाँ मिला, 5 कैंडल का, 5 6 कैंडल का, नहीं, तो ये टोटल यहाँ से अभी हाफली स्टेबल लिक्विडिटी बेस्ड चल रही है। क्लियर है, ओके, मेरे ख्याल है 3 मिनट है, कोई डाउट किसी का आपका। अच्छा, एग्जॉशन इसके बाद M5 M6 M7 मैं नहीं करता हूँ, मैं सिर्फ M4 तक जो है वो देखता हूँ। मैं M4 तक जो है वो करता हूँ, तो इसलिए मैं आपको उस चीज के ऊपर जो है वो पढ़ाऊंगा भी नहीं, क्योंकि जो मुझे पता है कि वो इतनी कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि उसमें आपको इवन M4 में भी, यहाँ आपने M1 ट्रैप भी देखा, M3 जो है वो भी देखा, M3 ट्रैप भी देखा, उसमें हम्म। और ज्यादा है, वो डिफरेंट एग्जॉशन मिल के जो है ना वो, उसको आप M5 का नेम दे देते हो, M6 का नेम दे देते हो, लेकिन टोटल मार्केट में आपको काम करने के लिए यहीं तक काफी है। जी। हम्म। तो आज हमारा ये एग्जॉशन टॉपिक तक क्लियर है। अब जो आपने ट्रेड देखनी है, M1 ट्रैप देखना है, M1 ट्रेड देखनी है, तो अब आप उसमें एग्जॉशन को भी ऐड करो, पावर, लिक्विडिटी, एग्जॉशन। अब आपको 3 चीजें देख के ट्रेड लेनी। जी। सही है, क्लियर है एवरीथिंग। जी क्लियर। अब जब आप एग्जॉशन के बेस के ऊपर जो है वो ट्रेड लोगे ना, एग्जॉशन को देखते हुए
तो आपकी एक्यूरेसी फर्दर इंप्रूव होगी। जी। क्विकली 1 मिनट 1 डेढ़ मिनट है, कोई क्वेश्चन किसी का? जैसे कि यहाँ पे जो सेलर्स का 4 कैंडल्स आया है हम्म, और नीचे से एक बायर्स की कैंडल आई है जिसमें ऊपर से थोड़ी लंबी विक है, बना देते हैं एक। मतलब नॉर्मल विक है, थोड़ी जितनी अभी है उससे थोड़ी ज्यादा है और साइज थोड़ा छोटा है। ऐसी वेक है, हाँ हाँ। ठीक है। और इसके बाद हमारे अकॉर्डिंग तो डीटीटी आप ही रहेगा, लेकिन जो सेलर्स का जो मूव है उसके पहले बायर्स M4 एग्जॉस्टेड हैं, ठीक है। तो फिर यहाँ पे हम थोड़ा सोचेंगे आप जाने से पहले या फिर डायरेक्टली आप ही चले जाएंगे नहीं, डीटीटी को देखते हुए ऐसी पावर। सिचुएशन में स्टिल आपका वही सिचुएशन है, क्योंकि आप लंबी विक के बाद जो उसको एक्सट्रीमिज्म बोलते हैं, उसका इम्पैक्ट आप इस कैंडल पे देखते हो। तो अगर आपको इस पे नहीं मिला, यहाँ पर आपका जो है ना वो लंबी विक है अगर, तो आप जो है छोड़ दोगे कि भाई यहाँ एक्सट्रीमिज्म होके ये डाउन जा सकती है। लेकिन अगर नहीं गई, तो अब वो हाँ नॉर्मल विक है। एक्सट्रीमिज्म का फैक्टर आपका खत्म हो गया। अब आप इसको जो है वो पूरे को, और सेलर्स के मूव के पहले बायर्स का एक मूव था जिसमें M4 एग्जॉशन शो हो रहा था बायर्स का, ठीक है। ये बोल रहे थे, देखो, तो भी हम आपके लिए जाएंगे। हाँ, उस क्योंकि वो फैक्टर ये यहाँ पर कवर हो गया ना आपका। अच्छा, हम्म। टाइम टाइम भी खत्म हो गया, वो फैक्टर आपका कवर हो गया यहाँ पर। अब न्यू अच्छा। न्यू सिनारियो चल रहा है। हम्म। तो चलो, अब जो है वो टाइम खत्म हो गया, इस बेस के ऊपर अपनी जो है वो करो, और ग्रुप में अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पता कर लो। तो आई होप क्लास आपके लिए इंफॉर्मेटिव हुई होगी। तो अपना ख्याल रखो, ठीक है। चलो, ओके फिर।